नमस्कार दोस्तों। 11 जून से 17 जून 2017 के बीच के करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर अपडेट्स में अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। भारत ने WTO से कहा है कि अब वो अमेरिका के ऊपर मुकदमा चलाएगा। WTO में भारत अमेरिका पर मुकदमा चलाएगा क्योंकि अमेरिका ने स्टील इंपोर्ट ड्यूटी में जो भारत के ऊपर चार्जेस लगाए हैं, भारत कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है और अब मुकदमा अमेरिका को भारत की ओर से झेलना होगा। वर्ल्ड लेबर अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये जून 12 को हुआ और इसका थीम था इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिस दिन हमको ये इंकरेज करा जाता है कि हम अधिक से अधिक अपना खून दें और मनुष्यों की ज़िंदगी को बचाएं। माफ़ कीजिएगा। जून 14 को ये हुआ और इस वर्ष इसका थीम था गिव ब्लड, गिव नाउ, गिव ऑफन। विश्व बैंक ने $500 मिलियन का लोन अफगानिस्तान को देने का निर्णय लिया है विकास के लिए। एयरबस और बोइंग की तरह रशिया अब अपने प्लेन बना रहा है MC-21, जिसको कि MS-21 भी कहते हैं। ये मॉडल का नाम है। ये विश्व में उतरेंगे और उनका मुकाबला करेंगे एयरबस और बोइंग का। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे, जिस दिन बुजुर्गों के संरक्षण के लिए दिन मनाया जाता है, वो था जून 15 को और इस वर्ष इसका थीम था अंडरस्टैंड एंड एंड फाइनेंशियल अब्यूज़ ऑफ ओल्डर पीपल, अ ह्यूमन राइट्स इशू। कुछ राष्ट्रीय खबरें। रेलवे ने 41 किलोमीटर के स्ट्रेच, जो कि इनका धनबाद से चंद्रपुरा के बीच में है, उसमें 15 जून से अपनी सेवाओं को बंद कर दिया है। जैसा कि शायद आपको पता हो कि झरिया, जो कि झारखंड में एक जगह है, वहाँ पर पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से कोयले की खदानों में आग लगी हुई है। तो सिक्योरिटी के कारण, नीचे की ज़मीन कमज़ोर होने के कारण इस स्ट्रेच को बंद कर दिया गया है सेफ्टी रीज़न से। टोल फ्री नंबर 1444 ये कस्टमर्स की ग्रीवांस यानी कि उनकी जो परेशानियां होती हैं उनको समझने के लिए ई पेमेंट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सरकार को बताया जा सकता है। यदि आपकी कोई भी समस्या ई पेमेंट से रिलेटेड हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पढ़ो परदेश स्कीम, ये सब्सिडाइज लोन, सस्ती दरों पर लोन देने की स्कीम है माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, अल्पसंख्यक बच्चों के लिए, जिससे कि वो विदेशों में अपनी पढ़ाई कर सकें। नई उड़ान गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को सपोर्ट किया जाता है। यदि वो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं UPSC का, SSC का या स्टेट लेवल PCS एग्ज़ाम्स का, तो उसके बाद उनको सरकार मदद देती है इस योजना के तहत। नई उड़ान विश्व की काफ़ी नामी लग्जरी ट्रेन के नाम से मशहूर महाराजा एक्सप्रेस 1 जुलाई से अपना सफ़र त्रिवेंद्रम से गोवा के बीच शुरू करेगी। इसमें 88 लोग होंगे और ये सफ़र 8 दिन 7 रातों में पूरा होगा। ये 6-7 देश स्थानों पर होती हुई ये ट्रेन त्रिवेंद्रम से गोवा पहुंचेगी। डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, ये पक्ष डायरिया को कंट्रोल करने के लिए 12 से 24 जून के बीच मनाया गया और इसको आशा के वर्कर्स ने पूरा किया। आशा फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो लोग जो ज़मीनी स्तर पर सोशल हेल्थ केयर एक्टिविस्ट की तरह कार्य करते हैं। DRDO ने नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाग तीसरी जनरेशन की मिसाइल है, ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है और इमेजिंग इंफ्रारेड रडार इसकी टेक्नोलॉजी है जो कि एवियोनिक्स सिस्टम के साथ चलती है। मिशन रेट्रोफिटमेंट, ये 40,000 कोच का रेलवे का प्रोजेक्ट है पूरा बदलने का। इसमें 5 वर्षों के अंदर 40,000 कोचों में डिब्बों में रेट्रोफिट किए जाएंगे, जिससे कि डिब्बे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे और कपलर में और इसके कपलर और शॉकर में तब्दीली करी जाएगी, जिससे कि दुर्घटना जब हो तो रेलवे को कम से कम नुकसान हो और जान और माल का खतरा अधिक से अधिक बचाया जा सके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की ये सूची जारी हुई, जिसमें स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन दूसरे, नीदरलैंड्स तीसरे, USA चौथे और UK 5वें स्थान पर रहा। भारत की रैंक इसमें 60 स्थान पर रही, 60वें। अनुयात्रा कैंपेन केरल सरकार ने शुरू करी है, जिसमें विकलांग बच्चों को मदद दी जा रही है।
क्लाउड बेस्ड आईपीसीसी सर्विलियंस सिस्टम आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है, जिसमें क्लाउड में सभी चीज़ें रिकॉर्ड रहेंगी। 969 करोड़ रुपए की ये स्कीम है, 969 करोड़ रुपीज़। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम का आगे का एक्सटेंशन है, जिसमें भारत के सभी लोग एक दूसरे से कल्चर से जान सकें और परिचित हो सकें। इसमें इस स्कीम को गवर्नमेंट ने शुरू करा है। कुछ व्यापार और वाणिज्य की खबरें। नीति आयोग ने शुरू करा है 7 प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, और इसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर को गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बढ़ाएगी। नई न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी NIAC, इसने टाई अप किया है कैनरा बैंक के साथ, जिसमें कि कैनरा बैंक के जो लोग खाता खुलवाएंगे उनके लिए इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी और सहूलियतों के बारे में बताया जाएगा, और वो आसानी से इनकी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने सहारा लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजमेंट को ले लिया है, और सहारा लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजमेंट को लेने के बाद जो CEO बनाए गए हैं उनका नाम है मिस्टर RK शर्मा। CSIR ने एक डील साइन करी है गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया के साथ $7 मिलियन में, जिसमें कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया ये इथोपिया सरकार को मदद देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 रुपये के नए नोट इशू करे हैं, और इनमें जो अल्फ़ाबेट नंबर के साथ लगाया गया उसका अल्फ़ाबेट का लेटर है A। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL और HPCL मिलकर के लगा रहे हैं। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में लगेगी, और इसकी कीमत होगी $30 बिलियन। ये तीनों ऑयल कंपनियां मिलकर के इस रिफाइनरी को लगा रही हैं। उस्ताद स्कीम गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यकों के लिए शुरू करी है। इसकी फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि जो पुश्तैनी हस्तकला और पुश्तैनी जो कलाकारी लोगों के पास है, उस स्कीम उसको बढ़ाने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नई मंजिल अल्पसंख्यकों के लिए स्कीम है, जिसमें मदरसों को मॉडर्नाइज करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को अधिक से अधिक गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए जो स्कीम है उसमें स्किल डेवलपमेंट पर उनके जोर दिया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक कला कौशलपूर्ण बने। गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। वेराइजन ने अपनी $4.5 बिलियन की डील को पूरा कर लिया है और याहू को पूरी तरीके से अपने अधिग्रहण में ले लिया है। इसके CEO हैं टिम आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो कंपनी बनी है उसका नाम है ओथ, और ये याहू और अमेरिकन ऑनलाइन दोनों का कार्यभार एक साथ देखेगी। रिलायंस इंडिया लिमिटेड और BP ने मिलकर के $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है कृष्णा गोदावरी बेसिन में, और उसके बाद अब ये गैस को वहाँ से निकालेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 87 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है hyundai के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपटीशन एक्ट में ख़राब कार्य किया था, और उन्होंने नियम कानूनों को फॉलो नहीं किया था सेल देने के दौरान अपनी कार में, और जब उन्होंने छूट दी थी और उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसमें कि जो CCI के थे नियम उन्होंने उल्लंघन किया था, तो hyundai के ऊपर पेनल्टी लगी है देश में। 2017 का टॉप मोस्ट ब्रांड मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड गूगल को चुना गया है। अमेज़ॉन ने होल फूड्स, जो कि US की ऑर्गेनिक फूड्स की सुपरमार्केट की चेन है, उसको $13.7 बिलियन में खरीद लिया है। कुछ चर्चित व्यक्तियों की बातें। फ्रेड कोहेन कैंप, जो कि ऑस्कर विनर सिनेमेटोग्राफर थे, 94 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया है। जो फोटोग्राफी करते हैं फिल्मों में और जो शूटिंग करते हैं कैमरे के साथ, कैमरामैन। एडम वेस्ट, जो कि बैटमैन TV सीरियल में बैटमैन का रोल निभाया करते थे, आपको यदि याद हो, उनकी 88 वर्ष की आयु में अमेरिका में मृत्यु हो गई है। जॉन फ्लैनेरी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के नए CEO हैं, और जो जाने वाले CEO हैं उनका नाम है जेफ इमेल्ट।
सी.एन. रेड्डी प्रसिद्ध तेलुगु पोएट, जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कविताओं के संग्रह विश्वाम्बरा को मिला था 1988 में। 85 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया है। पी.एन. भगवती, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके समय में पीआईएल, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज हम लोगों के पास एक हथियार के रूप में है जनता के, वो आप ही के समय में शुरू हुआ था और 95 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया है। अजमेर सिंह औलख, प्रसिद्ध पंजाबी नाटककार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, 75 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। ज्योति वाजपेयी, बीसीसीआई के ऑफिशियल, उत्तर प्रदेश क्रिकेट के अध्यक्ष और कई नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने वाले क्रिकेट के अधिकारी, आपका निधन हो गया है। नीरज चड्ढा, प्रथम महिला बनी है भारत की जो कि इटलॉस में शामिल हुई हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, जो समुद्र संबंधी झगड़े होते हैं उनके निपटाते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसमें गई हैं। हेलमट कोल, पूर्व जर्मन चांसलर, जिनके समय में पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी का विलय हुआ था, इसीलिए वो जर्मन के पुनर्मिलन के फादर भी कहलाते हैं। उस समय में जर्मनी के ये चांसलर थे। यूरो करेंसी वगैरह आपके समय में काफ़ी अधिक इन्होंने बढ़ावा दिया था उसके लिए और उसका सपना देखा था। 87 वर्ष की आयु में आपका निधन हो गया है। हेलमट कोल। अन्ना ब्राज़निक, सर्बिया के नए प्रधानमंत्री हैं। कुछ चर्चित स्थानों की बातें। एक्सपोर्ट 2017 अस्ताना में हुआ, जिस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट चल रही थी, उसी समय अस्ताना में ये फेस्टिवल भी चल रहा था और इस वर्ष इसका थीम था फ्यूचर एनर्जी। दूसरा, एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB जेजू, कोरिया में हुआ। फ्रीमंटल, ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो नौसेना के युद्धपोत होते हैं उनकी और नौसेना के जो जहाज होते हैं उनके बीच की जॉइंट एक्सरसाइज हुई और इसका नाम था ऑसिनडेक्स 17, अभी चल रही है ये। जून 18 से 19 के बीच ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई बीजिंग में और इसमें VK सिंह, भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ने भागीदारी की। कुछ चर्चित पुरस्कारों की बातें। लीजियन डी हॉनर, ये फ्रांस का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दिया गया है। सत्यजीत रे की फिल्मों में काफ़ी बड़े अभिनेता थे और इनका कद काफ़ी ऊंचा है भारत में भी। सौमित्र चटर्जी को लीजियन डी हॉनर दिया गया है। DSc की डिग्री IIT कानपुर ने PT उषा को देने का निर्णय लिया है, उनके एथलेटिक्स और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के योगदान के लिए। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, जो कि किसी इंग्लिश के अलावा किसी अन्य भाषा में साहित्य लिखने के लिए मैन बुकर्स और इंटरनेशनल प्राइज़ दिया जाता है। ये इस वर्ष डेविड ग्रॉसमैन को मिला है जो कि इजराइल के हैं और उनको ये पुरस्कार उनकी किताब अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार की इंग्लिश की ट्रांसलेटर जेसिका कोहेन के साथ दिया जाएगा। पेन सेंटर USA ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्गरेट अटवुड, प्रसिद्ध लेखिका, गीतकार और रचनाकार मार्गरेट अटवुड अमेरिका की, उनको देने का निर्णय लिया है। कुछ चर्चित किताबों की बातें। लोन फॉक्स डांसिंग, ये रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई सबसे नई किताब का नाम है। इंडिया एंड कम्युनिज्म, ये BR अम्बेडकर के कुछ दस्तावेजों को आजकल के राइटर आनंद तेलतुंबडे ने मिला करके लिखा है और इस किताब को रिलीज़ किया गया है। इंडिया एंड कम्युनिज्म। होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव, ये कांग्रेस के पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा लिखी गई किताब है जिसमें आज की डेमोक्रेसी और उसके चैलेंजेस को समझाया गया है। द आर्ट ऑफ द डील, ये डोनाल्ड ट्रंप और टोनी श्वार्ट्ज की द्वारा लिखी गई किताब है। कुछ खेलकूद की बातें। फ्रेंच ओपन लेडीज सिंगल्स के फाइनल में जेलेना ओस्टापेंको, जो कि लातविया की हैं, उन्होंने सिमोना हालेप, रोमानिया की, को हराया। जेलेना ओस्टापेंको लातविया की पहली खिलाड़ी बनी है, लातविया की, जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता हो। मेंस में टाइटल राफेल नदाल, जो कि स्पेन के, उन्होंने स्टैनिस्लास वावरिंका को हरा करके जीता। नदाल का ये 10वां फ्रेंच ओपन खिताब था। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने 10 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट को नहीं जीता है।
ये फ्रेंच ओपन ही नहीं, किसी भी ग्रैंड स्लैम के 10 बार टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड है। फ्रेंच ओपन में मेंस डबल्स टाइटल रियान हैरिसन अमेरिका के और मिशेल वीनस न्यूजीलैंड ने मिलकर के जीता। लेडीज़ डबल्स का टाइटल बिथनी मैथिक सैंड्स अमेरिका और लूसी सफानोवा चेक रिपब्लिक ने मिलकर के जीता। टोक्यो 2020 में जो नए खेल को शामिल किया जा रहा है उनके नाम है मिक्स टीम जूडो और मिक्स टीम टेबल टेनिस, यानी कि पुरुष और महिला साथ साथ भागीदारी करेंगे। 68वीं नेशनल जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में लड़कों में पंजाब ने केरला को हराकर टाइटल जीता, राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। लड़कियों में तमिलनाडु ने उत्तर प्रदेश को हराया और केरला तीसरे स्थान पर रहा। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप साउथ कोरिया में हुआ। फाइनल में इंग्लैंड ने वेनेजुएला को 1-0 से हराया। इंग्लैंड ने पेनल्टी भी रोकी थी इस गेम में, और ये इंग्लैंड का 51 वर्ष बाद किसी फीफा स्तर का कोई भी टूर्नामेंट की विजय है। सिद्धांत थिंगालिया, उन्होंने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया है 110 मीटर हर्डल्स में। 13.48 सेकंड में उन्होंने ये दूरी तय दौड़ी फोनिक्स यूएसए में, और लंदन में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। कैनेडियन फार्मूला 1 ग्रां प्री मॉन्ट्रियल में हुई। प्रथम स्थान पर लुइस हैमिल्टन, दूसरे पर वल्टारी बोट्टास और तीसरे पर डैनियल रिकार्डो रहे। हैमिल्टन और बोट्टास दोनों मर्सिडीज की कार चलाते हैं, जबकि डैनियल रिकार्डो रेडबुल की। गबाला अजरबैजान में शूटिंग वर्ल्ड कप में मिक्स्ड एयर पिस्टल कंपटीशन में हिना सिद्धू और जीतू राय ने मिलकर के टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। एनबीए का टाइटल इस वर्ष गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने जीता क्लेवेलैंड कैवलियर्स को हरा करके। ये उनका दूसरा टाइटल है 3 वर्षों के अंदर। वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज 1-1 से संपन्न हुई। 3 मैचों की सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज राशिद खान रहे। तीसरा मैच संपन्न पूर्ण नहीं हो सका। एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप ताइवान में हुई, जिसमें भारत ने 5 मेडल जीते, जिनमें 1 स्वर्ण था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो प्लीज़ करें। कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।